भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पड़ोसी देश चीन को जमकर लताड़ लगाई है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद करने वाले विदेश मंत्री ने इस बार टोक्यो में बैठकर चीन को आईना दिखाया। उन्होंने चीन पर बॉर्डर पर खून खराबा और लिखित समझौतों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए। Unfortunately, that's not what we have seen in the last decade. I mean, our own experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border. बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं। चाइना ने मांगा है मुआवजा मांगा है $38 मिलियन, यानी कि $3.80 लाख। वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो कंक्लूड करके आए हैं और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो चाइना कह रहा है वो 10 डैम शुरू करवाना है, हिसाब किताब करो। अब मसला ये है कि ये इस तरह से तो ये तो अब वो बिल्कुल कहते हैं ना, हाथ पैर छोड़ के सारे बैठ गए। वो टोक्यो में बैठ के ये कह रहे थे कि टोक्यो नहीं रिप्रेजेंट करता, हम करते हैं। चाइनीज जो है वो मतलब हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो हमारे लिए जान देने को तैयार है। वैसे फिलहाल तो वो हमारी जान लेने को तैयार नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ग्लोबल साउथ में हम ही वो मुल्क हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं और जो कलेक्टिव वॉइस है ग्लोबल साउथ की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जापान का फायदा उठाया जा सके, जापान को भी डराया जा सके। ये चीजें बना के वो अपने मुल्क को क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये तो फजूल बात है जी। हम खाली ये कह सकते हैं कि हम अपनी नाकामी और अपनी जो है ना वो उसको छुपाने के लिए उनको ये जी वो जी बड़ी गुर्बत है। गुर्बत तो हर जगह, कहाँ नहीं है। पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से और यही देख। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद टोक्यो में गए थे। जापान की यात्रा के दौरान वहां से बैठकर उन्होंने चाइना और पाकिस्तान की लहर निकाल दी। जी हाँ, उन्होंने खुले शब्दों में खड़े होकर कहा कि चाइना अपनी औकात भूल जाता है और हमारा जो रिटन डॉक्यूमेंट है, समझौता है, उसको भूलकर वो सीमा पर उल्लंघन करता है। इसलिए हमने एक्स्ट्रा 10,000 सोल्जर वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं और भारत के हित के संबंध में वो दुनिया के किसी भी पत्रकार से या किसी भी देश से भिड़ने को तैयार रहते हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की हवा निकल गई है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पे मातम छाया हुआ है कि चाइना को भी भारत ने कई बार लतेड़ दिया, लेकिन चाइना उसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ख्याल रखिएगा, जो चाइनीज हैं वो इस खित्ते में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहे हैं और ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं, इस तरह की चीज़ें। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इंडिया जो है इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि इंडिया ने अलॉन्ग विद दी अदर फ्यू कंट्रीज़ एक G4 मॉडल के तहत दुनिया में 6 नई परमानेंट सीट्स जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी कहा है कि होनी चाहिए, जिसमें 2 अफ्रीका, 2 एशिया पैसिफिक, 2 लैटिन अमेरिका एंड 1 वेस्टर्न एशिया के अंदर होनी चाहिए। सो इट मीन्स के एक बड़ा मल्टीलैटरल पूल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट 5, मे बी इट शुड बी 11 और सो अगर ये 11 हो जाता है, नॉन परमानेंट सीट्स आ जाती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, तो देन वो चूचू का मरबा बन जाना है। और अभी तो 5 हैं वो और वो सारा कुछ फैसले खुद ही कर लेते हैं। लेकिन एक देयर इज अ ग्रोइंग appetite within the many developing countries and mid-sized parts जो है या middle parts जो है, उनके अंदर ये है कि हमें अपने footprints बढ़ाने हैं and particularly at the multilateral platforms के अंदर। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो इसीलिए बार बार वो चाहते हैं कि जापान जो है वो भी इसमें आए और हम भी आए। सो जापान और इंडिया दोनों समझते हैं कि हम एशिया पैसिफिक के भी पार्ट्स हैं, इसीलिए इंडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। एंड देयर इज़ नो अदर कंट्री other than Japan and India which deserve to be the permanent member of the United Nations Security Council. So ये एक चीज़ जो है टाइम एंड अगेन इंडिया जापान को साथ लेकर चलना चाहता है। आई थिंक इंडिया के पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह कि एक तरफ वो बड़े प्लेटफॉर्म में भी काम करते हैं क्वाड में, देन वो इनके साथ बायलैटरली भी काम करते हैं।
एंड और वो जो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ बिलीव करता है उनको, बहुत सारे लोगों का विद इन इंडिया ये कहना है कि India is speaking too much on global south while knowing that there is nothing concrete in shape of global south. But remember, India believes that if they will not talk about global south, they will not frame global south, they will not start engaging and framing this discussion of the global south. If India will not do it, someone else will do it. So let the Chinese don't do it. और चाइनीज जो हैं वो ग्लोबल साउथ में वो जैसे कल भी हम एक बुक में डिस्कशन कर रहे थे और उस पे जो पॉइंट था वो था कि चाइनीज ये कहते थे, मेरे पास कहीं पढ़ा होगा, चाइनीज कहते थे कि जी इंडिया जो है, चाइना जो है इज अ राइजिंग पावर. सो लेकिन उन्होंने जो बहुत सारे क्या नाम है उसका, चाइनीज ने बाद में ये महसूस करना शुरू कर दिया दैट वी शुड नॉट से दैट चाइना इज अ राइजिंग पावर. हमें इसके लिए कोई और टर्म जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट अगर हम राइजिंग पावर का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी या पीसफुल राइज ऑफ चाइना का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे लोग इस पे परेशान हो जाएंगे. सो उन्होंने पीसफुल राइज ऑफ जो है वो चाइना से जो एक नया वर्ड निकाला, दैट वाज आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव कॉमन ग्रोथ की बात करनी शुरू कर दी कि वी हैव टू वर्क ऑन द कॉमन ग्रोथ. सो वो जो राइज ऑफ चाइना है ना वो उससे पीछे निकला है. सो द चाइनीज आर नॉट यूजिंग डेलिबरेटली दिस वर्ड वेयर एज Indians are talking and working that India is rising. डॉक्टर दुनिया कह रही है कि जैसे डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में हम ही हैं, हमें बिलीव किया जाता है और ये चीज़ें वो कह रहे हैं. बहरहाल लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है. लेकिन ये जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया ने अपने बायलैटरल फ्रेमवर्क में भी अपना काफ़ी ज़्यादा आ गया हुआ है. ये जितने क्वाड मेंबर्स हैं इनके साथ बायलैटरल ताल्लुकात भी, जैसे अमेरिका के साथ 2+2 है. अभी अगर डॉक्टर जयशंकर वहाँ जापान गए हुए थे तो वहाँ पे भी एक 10th एनिवर्सरी थी टू अपग्रेड इंडिया जापान रिलेशंस, पर्टिकुलरली स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के हवाले से. इस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का 2+2 है. सो ऑल दीज कंट्रीज दे हैव 2+2 विद इंडिया. लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि जो इंडिया है वो कि समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से, देखें अभी सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास खबर आ रही है इस वक्त कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की जो बतौर वज़ीर उनकी कल शाम को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई. अच्छा, अब ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि IMF से शौकत तरीन के मुज़ाकरात भी खतरे में पड़ने के इम्कान. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.